भोपाल में राज्यसभा उम्मीदवार के नामांकन निरस्त होने के मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन और विरोध कार्यक्रमों के बीच भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना हर राजनीतिक दल का अधिकार है, लेकिन यह विरोध संविधान की मर्यादा और कानून के दायरे में रहकर होना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस नेताओं की भाषा और विरोध के तौर तरीकों पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजनीतिक असहमति के नाम पर भड़काऊ बयानबाजी और अनावश्यक तनाव पैदा करना उचित नहीं है। रामेश्वर शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्यसभा उम्मीदवार का नामांकन निरस्त होना किसी राजनीतिक दबाव, षड्यंत्र या पक्षपात का परिणाम नहीं है, बल्कि कांग्रेस की अपनी लापरवाही, दस्तावेजी त्रुटियों और नियमों का पालन न करने का नतीजा है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया पूरी तरह नियमों और कानूनी प्रावधानों के तहत संचालित होती है और संबंधित अधिकारियों ने उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लिया है। शर्मा ने कांग्रेस को आत्ममंथन करने की सलाह देते हुए कहा कि अपनी कमियों को स्वीकार करने के बजाय भाजपा और प्रशासन पर आरोप लगाना लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है। आज कांग्रेस का जो धरना था, वो नाम तो ले रहे थे गांधी जी का और नेहरू जी का और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का, लेकिन कांग्रेस के जो धरने में निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी थे, उनके प्रदेश अध्यक्ष भी थे, शायद पूर्व के एक्स मिनिस्टर भी कई थे, शायद पूर्व चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह जी थे, नहीं मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उसमें मुझे ये कहीं नहीं लगा कि ये महात्मा गांधी की कांग्रेस है। जिस तरह की बदतमीजी और ओछी भाषाओं का वहां उपयोग किया गया, जिस लोकतंत्र के लिए संपूर्ण कांग्रेस कहती है कि हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी, तो मैं उन पूर्वजों की कुर्बानी को कांग्रेसियों को याद दिलाने कहना चाहता हूं कि निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में तुम्हारे जो व्यक्ति ने, जनप्रतिनिधि ने जो भाषा का इस्तेमाल किया है, क्या ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान इसकी आपको अनुमति देता है? एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि सड़कों पर आग लगा दो, क्या तुम दूसरे देश में हो, अपने हिंदुस्तान में हो? अगर तुम कहते हो कि हिंदुस्तान को तुम्हारे पूर्वजों ने सींचा है, तो इस हिंदुस्तान में तुम आग लगाने की बात करते हो। इसका मतलब यह है कि ये ना तो गांधी की कांग्रेस है, ना नेहरू की कांग्रेस है, ये सोनिया और राहुल की कांग्रेस है, जो गुंडागिर्दी, बदतमीजी और ओछी भाषा का प्रयोग कर रही है। मैं कांग्रेस के सभी नेताओं से और चुने हुए जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान केवल दिखाया नहीं जाएगा। अगर तुमने बदतमीजी नहीं बंद नहीं की और इस तरह की छोटी और ओछी भाषा का और आग लगाने और भाषा जैसे का आपने उपयोग किया, तो यही बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक केस भी रजिस्टर होंगे। और बाबा साहब के संविधान में न्याय भी है और डंडा भी है न्याय का, और जब डंडा पड़ेगा तो ना जाने कहां से चीखें निकलेंगी, तब चीख चीख कर और कहोगे कि हमारे साथ क्या हुआ। इसलिए कांग्रेसियों, ये जो फार्म रिजेक्ट हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी का दबाव नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रशासनिक या शासन का दबाव नहीं, बल्कि आपकी अपनी स्वयं की भूल के कारण, आपने अपने खुद के अपराध छिपाने के कारण और आपने ही आपके लोगों को फार्म में छोटी छोटी गलतियों को छोड़कर फार्म भरने के कारण आपका फार्म रिजेक्ट हुआ है। इसलिए सब कांग्रेसी एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे, दोष भाजपा पर लगाते हो। हारे तो तुम अपने नेताओं के कारण हो, और जो भी दस्तावेज मिले हैं वो भी हमें आपके ही नेताओं से मिले हैं। लेकिन इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि अगर धरना देना है, भाषण देना है, तो बाबा साहब और संविधान के अनुसार दीजिए। अगर आपने चुने हुए मुख्यमंत्री या चुनी हुई सरकारें या किसी भी आम नागरिक के खिलाफ भी बदतमीजी का भाषा का उपयोग किया, तो केस भी रजिस्टर्ड होंगे, कार्रवाई भी होगी और फिर बंद भी होगे, जेल भी जाओगे। आग तो सड़कों पर नहीं लगेगी, लेकिन आग लगाने वाले हाथों को जरूर हथकड़ी डालकर जेल में डाला जाएगा। इसलिए मेहरबानी करिए, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान केवल दिखाइए नहीं, बल्कि इसको पढ़िए भी। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये राहुल और सोनिया की कांग्रेस हिंदुस्तान में नए जो है अर्बन नेक्सलाइट खड़ा करना चाहती है, उसकी भाषा आज कांग्रेस की क्या शायद उपवास की सभा के भाषणों में दिखा। भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट।